हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस कैरेक्टर को। तो देखिए, ये मैंने गूगल पे सर्च करके रेफरेंस निकाल लिया। अब चलिए बारी आती है इसको मॉडल कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आप को मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो। और उसके अलावा आप अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा शुरुआत में ही कि जो प्लेलिस्ट है 3D बेसिक टू एडवांस का, उस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल बिगिनिंग से देखें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और इस कैरेक्टर मॉडल को तैयार करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया बॉक्स। सिंपली आपको कंट्रोल के साथ बॉक्स को रेडी करना है। F4 कर दें ताकि आपको आपका ऑब्जेक्ट शेडेड प्लस वायरफ्रेम में दिखाई दे। ठीक है। अब आते हैं मॉडिफायर पे और यहाँ पे जो आप सेगमेंट देख रहे हैं इसको मैंने कर दिया 4। इसी तरीके से इस सेगमेंट को भी 4 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 4 सेगमेंट कर दिया। मॉडिफायर पे आके अब आपको एक मॉडिफायर के बारे में बता। इस मॉडिफायर का नाम है स्फेरिफाई। स्फेरिफाई करते ही आप देखें आपका जो बॉक्स है वो एक स्फेयर का शेप ले चुका है और इसके परसेंटेज को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डन। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं ताकि आप इस पे और ज़्यादा एडिटिंग का वर्क कर सकें। ओके। अब आते हैं वर्टेक्स पे और ये जो वर्टेक्स है कंट्रोल के साथ इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ ताकि ऊपर का जो शेप है वो ज़्यादा स्फेयर की तरह दिखाई दे। ओके। अब इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट फ्रंट में किया वैसा अभी मैं लेफ्ट में भी कर देता हूँ। तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट व्यू पे आकर के मैंने कुछ सॉरी सेलेक्ट अगेन। ओके। और इसको भी थोड़ा इस तरफ से भी इस फेयर का लुक। ओके। अब मॉडिफायर लिस्ट पे चलते हैं और इस पे ले लेते हैं मैश स्मूथ मॉडिफायर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ मैश स्मूथ, ये SHSM। तो या स्मूथ मैश, आप एम प्रेस करते जाएं और जब तक आपको ना मिले। और ये हम ले लिया। ओके, अभी हमारा मॉडल ऐसा दिखाई दे रहा है। टॉप पे आते हैं। टॉप से भी इसको मुझे थोड़ा स्फेयर का लुक देना है। तो सेलेक्ट सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ को भी सेलेक्ट और यहाँ भी। तो इसको मैंने टॉप से भी थोड़ा स्फेयरिकल लुक दे दिया। ए, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस चीज को हम स्फेयर से भी तो रेडी कर सकते हैं। तो आंसर है यस, यू कैन क्रिएट दिस शेप विद स्फेयर आल्सो। ओके। तो फिर अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने फिर बॉक्स क्यों यूज किया। तो उसके पीछे वजह है ये जो फ्लो देख रहे हैं ना आप एज का, वो फ्लो आपको इस, तो ये इसकी खास वजह है। ओके। तो अभी इतना करने के बाद ये जो नीचे का स्पेस है इतने को मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स को। ध्यान से देखें क्योंकि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। आप इस तरीके से स्केल करें और सेलेक्ट करें। तो ओके। तो फिलहाल अभी हमारे स्फेयर कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, मूव कर देते हैं ऊपर, शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं और आप देख सकते हैं हेड की साइज ज़्यादा है कंपेयर टू जो इसका बॉडी है। तो स्केलिंग डाउन करके मैंने बॉडी का साइज थोड़ा कम कर दिया। ओके। अब बारी है पैर बनाने की। के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आ जाता हूँ पॉलीगन पे इसके। ये 4 पॉलीगन सेलेक्ट किया मैंने और स्केल टूल का यूज करके शिफ्ट के साथ कुछ ऐसा स्केल कर दिया। ओके।
मॉडिफायर लिस्ट पे चलते हैं और इस पे इस वेरीफाई मॉडिफायर देते हैं ताकि ये जो है ये एक स्फेयर की तरह यानी सर्कल की तरह दिखाई दे। ओके, वर्टेक्स पे आते हैं, इस बटन को ऑन करते हैं, बट आप देखेंगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। तो पॉलीगन पे रहते हुए इस मैश स्मूथ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इस वेरीफाई के साथ इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूँ। ठीक है, वर्टेक्स पे आते हैं, ये जो वर्टेक्स है इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे हॉलो स्पेस मिल जाएगा। अब बॉर्डर पे आते हैं, ये एक बॉर्डर बन चुका है फ्रंट पे, या फिर ओके फ्रंट पे मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा घुमा लेता हूँ एडिटेबल पॉली में जाके। पर जब इसे रोटेट करूँ तब आप ध्यान दें सिंगल स्नैप ऑन रखें ताकि ये परफेक्टली 90 डिग्री आप रोटेट कर सकें। वापस से चलते हैं बॉर्डर पे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं कुछ ऐसा, वाई एक्सिस पे स्केल करते हैं ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए और स्केल डाउन करते हैं कुछ ऐसा, ओके, और थोड़ा मूव कर देते हैं इस तरफ। अब आते हैं एज पे, राइट क्लिक, सारे एजेस को कनेक्ट कर लिया मैंने, कनेक्ट, ओके, दो कनेक्शन दे दिए। स्फेयर टूल का यूज करके थोड़ा सा कुछ ऐसा स्केल किया और शेप को सेट किया। ओके, और इसको कुछ तरीके से सेट कर लेते हैं। ओके, अब जैसा हाफ बॉडी हमने बना लिया है, अदर हाफ भी वैसे ही करना है बट आगे चल के, क्योंकि अभी मैं इसका इस तरफ हैंड भी रेडी करने वाला हूं। तो हैंड क्रिएट करने के लिए मैंने ये 4 पॉलीगन सेलेक्ट किए, स्केल टूल लिया और इस तरीके से स्केल कर दिया। अगेन मॉडिफायर लिस्ट पे चले गए और इस पे हमने फिर से इस वेरीफाई मॉडिफायर दे दिया ताकि ये स्फेयर की तरह हो जाए, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। अगेन वर्टेक्स पे आते हैं, इस पॉइंटेड वर्टेक्स को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं ताकि मुझे यहाँ बॉर्डर मिल जाए। ओके, स्केल टूल का यूज करके थोड़ी स्केलिंग से सेट कर लिया हमने। ओके, तो अब मुझे ये शेप मिल चुका है। आपको आना है बॉर्डर पे, फ्रंट पे आ जाए, शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करें, रोटेट टूल लें, थोड़ा सा रोटेट करें, स्केल डाउन कर लें और इस तरीके से रोटेट करके को सेट कर लें। उसके बाद फिर रोटेट करें, रोटेट करने के बाद थोड़ा स्केलिंग बढ़ा दें और ऐसा ही आप इस तरफ भी स्केलिंग बढ़ा लें। अगर इस एज पे भी आपको ऐसा करना है तो आप एज पे जाएं और डबल क्लिक करके तो इस तरीके से स्केल कर लें। फिर से बॉर्डर पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू पे आके शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं और ये फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग, स्केल डाउन करते हैं, ओके, और राइट क्लिक करके कैप कर देते हैं। डन। वर्टेक्स पे आके अगर आप राइट क्लिक करें और कट करें तो आप इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ ऐसा जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी हमने इस वर्टेक्स को जोड़ दिया और ये शेप कुछ ऐसा बन चुका है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और शेप कुछ बना देते हैं। अब यार इस वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ सकता है, ये थोड़ी सी आपको पहले के जो भी मॉडल्स थे उससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। तो ये सेट होने के बाद पॉलीगन पे आए, हाफ साइड जो है उसको डिलीट कर दें, की ज़रूरत है नहीं। फिर मॉडिफायर लिस्ट पे आके टी प्रेस करें, क्योंकि टी कहने का मतलब है टेपर, टेपर के जस्ट ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको मिलेगा सिमेट्री, सिमेट्री ले लें। एक्सिस आप ध्यान दें रेड एरो की तरफ, यानी कि वाई एक्स एक्सिस, सॉरी, और ये वाई एक्सिस है, तो हमने सॉरी ये ग्रीन एरो की तरफ ध्यान देना, ये वाई एक्सिस ले लिया और फ्लिप ऑन कर दिया। अगर आपको लगता है वाई एक्सिस से डायरेक्ट मिल जाएगा तो फ्लिप ऑन करने की जरूरत नहीं, बट अभी हमने सेट कर लिया। और पर्सपेक्टिव पे आते हैं, हमारा मॉडल ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी
नीचे का ये जो बॉर्डर स्पेस है इसको सिलेक्ट करके कैप कर देता हूँ, और इसमें भी आप चाहें तो इस वर्टेक्स को कट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, के बाद सिमेट्री भी दे चुके हैं हम, और यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं मैश स्मूथ। तो मैं लिखते जा रहा हूँ यार मैश, जब तक कि मुझे मैश स्मूथ ना दिखे। जब आप एम प्रेस करते हैं आपको ये मैश स्मूथ हो जाता है, और अभी हमारा कैरेक्टर का बॉडी जो है वो दिख रहा है। बाकी हाथ हमारे बेचारे के पतले हो गए हैं, आई थिंक थोड़ा प्रोटीन पाउडर की जरूरत है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो शेप बन रहा है इसको भी सेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये थोड़ा धुंधु हो चुका है, तो ऊपर करते हैं और थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर देते हैं। ऐसे ही वर्टेक्स पे आके आप कंट्रोल कर सकते हैं शेप को। ओके, और ये जो हिस्सा है तो आप सेलेक्ट करके थोड़ा बाहर सेट कर सकते हैं, ताकि ये एज इस एज से मिलता हुआ दिखे। और इसको ओके, एज पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं सेज पे और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसी तरीके से सेज पे भी डबल क्लिक कर मूव कर लेते हैं, और पेन शेप तो थोड़ा, तो ये सब मैं करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया ये सारा एज राउंड में। कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए, और यहाँ का पॉलीगन कुछ ऐसा देख सकते हैं। वैसे ही सेम इस पार्ट पे डबल क्लिक, फिर इस एज को डबल क्लिक, फिर यहाँ पे आके इस एज पे डबल क्लिक और कंट्रोल बैक स्पेस, ये भी रिमूव। पॉलीगन पे आते हैं, ये दो पॉलीगन सेलेक्ट करके थोड़ा दबा देते हैं। ओके, तो मैसेज मोड अप्लाई है, इटरेशन की वैल्यू 1 है, स्मूथनेस थोड़ी और बढ़ाने की अब 2। चलिए अब बनाते हैं इसका ये सिंग किंग। तो कौन से आप बना सकते हैं, कल ऑटो ग्रिड ऑन करें, फोन लें, और फिर इस तरीके से फोन का यूज़ करें। आप ये मॉडल बना, मॉडिफायर पे जाएं और अप्लाई कर दें बैंड मॉडिफायर। उसके बाद आप एंगल डिसाइड करें और डायरेक्शन डिसाइड करें। तो डायरेक्शन को मैं दे देता हूँ -90 के, और फिलहाल एक साइड का सिंग बन चुका है। सेम ऐसे ही अदर साइड चाहिए तो मिरर टूल यूज़ कर लेते हैं, कॉपी ऑन कर लेते हैं, ओके करते हैं, और इसको इस तरफ सेट कर दें। हाँ, बारी आती कलर की, पिक करते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं ये कलर। ओके, और सिंग के लिए क्लिक करते हैं, कलर पिक कर लेते हैं, और तो फिलहाल हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। बस ये है कि यार ये जो पार्ट है थोड़ा कर लिया, तो इस पे और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब ये स्पेस बनाते हैं, इसको तो हम बना सकते हैं पेयर से। सिंपली ये पेयर ऐसा आपको ड्रॉ करना है, स्केल टूल ले लेना है, इस तरीके से स्केल कर दें, मूव करके इधर रख लें, कलर इसका रख दे वाइट, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, ओके कर दें, स्केल डाउन करें, थोड़ा बाहर निकाल, कलर रख देते हैं इसका ब्लैक। अब इसी तरीके से ये कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ पे भी एक स्पेयर, फिर यहाँ भी एक स्पेयर। यार हमने थोड़ा अलग अलग साइज दे दिया, आप चाहें फुल एग्जैक्ट
कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट किया हमने और इसका भी कलर कर दिया वाइट। तो इस तरीके से अभी हमने इस मॉडल का रेफरेंस लेकर के तैयार किया है। प्लेन पे चलते हैं और ले लेते हैं ग्राउंड पे एक प्लेन। स्केल टूल इंक्रीज कर लेते हैं ऐसा। बाकी कलर इसका आप चाहें तो वो भी पिक कर लें। एक तरीके से सिमिलर कलर आ चुका था। फ्रंट पे आते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप मेन्यू पे जाके ग्रुप दे देते हैं और इसको प्लेन को के ऊपर जस्ट इस तरह रखते हैं। ओके, शिफ्ट टैब। और अब तैयार है हम रेंडर करने के लिए। अब चाहें तो आइज और बड़ी भी कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट इस रेफरेंस को बनाना है तो अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं और मुझे उस पर और टाइम देना पड़ेगा, बट मैंने अभी आपको टूल्स और टेक्निक जो यूज़ होने वो मैंने बता दिए। अब आते हैं लाइट पे। लाइट से हम ले लेते हैं अर्नोल्ड। और लाइट लेने के बाद थोड़ा वेट करें। फिलहाल मेरे सिस्टम पे वेट करना, मे बी आपके सिस्टम पे डायरेक्ट आप शेप पे आए, स्काई डोम पे जाएं, क्लिक कर दें, मॉडिफायर पे आए और जैसे कि हमने पहले भी यूज़ किया है, कलर के बदले हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर का। नो मैप पे क्लिक करके यहाँ पे लिखें HDRI एनवायरमेंट। ये सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स ऑटोडेस्क 3ds मैक्स एप्स HDRI फोल्डर के अंदर जाने पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन। इससे मैंने सिंपली डबल क्लिक किया और ये स्टूडियो एनवायरनमेंट लेके एक बार रेंडर करते हैं। बट रेंडर करने से पहले अर्नोल्ड रेंडर व्यू पे आ जाए और यहाँ पे जो आप ऐड का ऑप्शन देख, यहाँ से डी नॉइजर ऑप्टिक्स ऑन कर लें। चलिए अब एक बार रेंडर प्रीव्यू देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंडर पे। ये हो गया भैया हमारा ये मॉडल रेंडर। ठीक है, तो देखिए क्वालिटी तो बिल्कुल भी वैसी नहीं आ रही है रेंडर की, क्योंकि उसके लिए अभी हम इस पे लाइट पे भी काम करना पड़ेगा। पर आई होप कि आज इस वीडियो से आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे हमने बॉक्स को स्फीयर का शेप दिया और किस तरीके से हमने इस मॉडल को अलग अलग पार्ट पे क्रिएट किया है। तो आगे आने वाले वीडियो में मॉडलिंग के अलावा हम और भी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे कि आप अपने रेंडर को कैसे फोटो रियल बना सकते हैं और सरफेस की प्रॉपर्टी कैसे सेट करेंगे, लाइटिंग पे और क्या काम करेंगे, कैमरा एंगल कैसा रहेगा, कैमरा पे कैसे काम, एफएक्स पे कैसे काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इस चैनल पे सीखने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो को बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखें, ताकि आप हर एक स्टेप को धीरे धीरे समझते जाएं और 3ds मैक्स मेरे साथ साथ मास्टर बनते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।